जैसे मैं ही हूँ, आजकल रामलीला का सीजन चल रहा है, सीजन शुरू होने वाला है, दौर शुरू होने वाला है। तो इस सीजन में आदमी अपने आप गाने गुनगुनाना शुरू कर देता है। देखिए, शुरुआत सबसे पहले जी वो हर किसी की एक जैसे होती है। मेरी शुरुआत भी छोटा सा राक्षस और बंदर बन के हुई है। चाचा जी के साथ जो है राक्षस बनते थे। के ही कारण यह शीला आई। अब जैसे मैं हूँ, मैं एक ऐसी राय तो दे नहीं सकता हूँ कि ये इस चीज का बदलाव होना चाहिए। मैं खुद मैं डायरी पकड़ता हूँ। प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा, प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा। रामलीला का डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। मेरा सबसे पहला रोल मुझे याद है, आज से 8 से शायद 8-10 साल पहले मैं अपर बाजार की रामलीला में सीता बना था। देखिए, जैसे पहले बार कोई स्टेज में जाता है तो उसको हमेशा की थोड़ा डर लगता है। राम की लीला में ऐसा है कि एक ऐसा संदेश जाना चाहिए। तो जैसे आदमी व्यस्त हो जाता है तो अब उसको अपने पाठ याद नहीं होता है, अपना काम धाम भी करना है, ये चीज़। तो स्कूल जाने के साथ साथ कुछ और विधाओं में भी चले जाए, जैसे राम के कार्य में चले जाए। मुझे सबसे पहले मैंने रामलीला देखी थी। मैं अपर बाजार में जब रामलीला देखने के लिए जाता था तो सबसे आगे जो है बैठ जाता था मैं। तुम क्रोध लाखन नहीं कीजे, तुम क्रोध लाखन नहीं कीजे। नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। रामलीला के कलाकारों से मिलन की श्रृंखला हमारी लगातार जारी है और थर्ड पार्ट में हम उन युवा कलाकारों को आपके बीच मिला रहे हैं जो लगातार मंचों पर अभिनय कर रहे हैं। और आज हमारे साथ मेहमान के रूप में मुकेश नौटियाल जी हैं। आप रंगमंचों पर अपना अभिनय दिखाते रहते हैं और दर्शकों को प्रभावित करते रहते हैं। आप ही से आज रामलीला के अनुभवों को जानेंगे, क्योंकि इसमें तमाम लोगों से हमने बातचीत की, उनसे कितने प्रभावित थे, क्या बदलाव होने चाहिए, क्या उन्हें परेशानियां होती, क्या वर्तमान समय में रामलीला के मंचन पर क्या चुनौतियां होती, इन तमाम विषयों पर हम उनसे बातचीत करेंगे। मुकेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। रामलीला के मंचन में आप एक युवा कलाकार के नाते आप मंचों पर अभिनय कर रहे हैं। शुरुआत कैसे रामलीला में हुई और कैसे रामलीला के प्रति आपका रुझान बढ़ा? देखिए, शुरुआत सबसे पहले जी वो हर किसी की एक जैसे होती है। मेरी शुरुआत भी छोटा सा राक्षस और बंदर बन के हुई है। मुझे याद है, आज से 8 से 10 साल पहले अपर बाजार की रामलीला में राक्षस बना था। चाचा जी, काका श्री अशोक चौधरी, काली चाचा, वो जब रावण का पार्ट पीछे से, मतलब जो स्टेज के पीछे होता है, वो जब रावण बने रहते थे तो उनके साथ पीछे से हम लोग भी थोड़ा सा जैसे कपड़े जैसे किनारे कर दिए, कुछ कर दिए, तो उस टाइम हम बोलते थे कि चाचा जी कि हमको भी कुछ खेलना था। तो चाचा जी बोलते थे कि चलो आप जो है राक्षस बन जाओ। तो हम लोग जो है कपड़े पहन के हम लोग जो है राक्षस जो है चाचा जी के साथ जो है राक्षस बनते थे, या कभी रामादल के हनुमान के साथ जो है छोटे बंदर बन जाते थे। हमारा उद्देश्य ये है कि इस विधा को, जो हमारी ये पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, इसको अच्छे ढंग से इसका मंचन हो, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, कहाँ कमियां रह जाती हैं, क्योंकि जो सीनियर्स कलाकारों ने जो अपने अनुभव बताया वो युवा पीढ़ी भी उनको देख रही होगी शायद। तो क्या लगता है आपको, कहाँ बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। बदलाव ये है कि अब जैसे मैं हूँ, मैं एक ऐसी राय तो दे नहीं सकता हूँ कि ये इस चीज़ का बदलाव होना चाहिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ जो मुझे लगता है। हालांकि जैसे मैं हूँ, मैं खुद मैं डायरी पकड़ता हूँ, ठीक। तो मुझे खुद लगता है कि एक चीज़ मेरे मन में हमेशा की तरह आती है, मैं 2-4 लोगों से जो है शेयर भी करता हूँ, कि जैसे कि रामलीला का डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। अगर माने बात मैं डायरी पकड़ रहा हूँ तो मैं अच्छे से अपने नहीं कर पाऊँगा, तो उस कारण क्या होगा कि मेरा अभिनय अच्छे नहीं हो पाएगा, ताकि लोग उसके बाद जो है लोग देखेंगे जब, तो वो फील नहीं आता है फिर रामलीला देखने में। तो उसके लिए मेरे हिसाब से हमने 3-4 लोगों से बात करी थी। हम अपने से बड़ों से हमेशा से राय लेते रहते हैं, जैसे दीपांशु भैया हैं, आचार्य दीपक नौटियाल जी हैं। ये लोग जो हैं, इन लोगों से लगभग जब संपर्क में रहते हैं तो उनसे राय लेते हैं हम लोग। एक रामलीला का डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, मतलब कि जैसे माने बात मैं पार्ट खेल रहा हूँ स्टेज में, तो सामने से अगर माने बात मुझे पार्ट याद नहीं है,
मुझे जैसे पार्ट याद नहीं है, ये मेरे से कोई छोटा बच्चा है उसको पार्ट याद नहीं है अपना, तो एक्टिंग कर नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि एक सामने से कोई ऐसा पर्दा हो जिसके पास जो है सामने से सीधा उसका पार्ट जो है, कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो कि उसका पार्ट उसके पर्दे के सामने आ जाए। और जैसे ही उसका पार्ट उसके पर्दे के सामने आ जाएगा तो उस पार्ट को पढ़ लेगा। तो पढ़ने के बाद उसके बाद जो है उसकी एक्टिंग भी अच्छी होगी और फिर धीरे धीरे। मुकेश जी, रामलीलाओं में आपका जो मंचन शुरू हुआ, जहाँ से आपने कहा राक्षस और वानर सेना से आपने शुरुआत की, पहला जो रोल था आपने किसका था और उसके बाद कहाँ तक आपका ये सफर, आप वर्तमान समय में क्या रोल कर रहे हैं? मेरा सबसे पहला रोल मुझे याद है, आज से शायद 8-10 साल पहले मैं अपर बाजार की रामलीला में सीता बना था। तो हमारे जो दादाजी हैं प्रेम मोहन डोभाल जी, उन्होंने मुझे सिखाया था, और आचार्य दीपक नौचाल जी है, उन्होंने भी मुझे सिखाया था कि कैसे कैसे, हमको तो आता नहीं है। हमारे पिताजी ने भी हमको बहुत सीखें दी हैं कि घर में कैसे बोलते हैं, इस पार्ट को कैसे बोलते हैं, हमें तो आता नहीं है, पेट से सीख के तो कोई आता नहीं है। तो घर में पिताजी ने भी सिखाया। तो और मतलब सीता का पार्ट मैंने सबसे पहले खेला है रामलीला में। जब आपने पहला मंचन जब किसी किरदार के रूप में आपने निभाया होगा, तो आपके मन में क्या सवाल पैदा हुए? क्या आपको लगा कि किस तरह का दर्शकों को देख के जो आपका पहला भाव जो पैदा हुआ, किस तरह का? देखिए, जैसे पहले बार कोई स्टेज में जाता है तो उसको हमेशा की थोड़ा डर लगता है। मुझे भी पहले बार जब स्टेज में जाना था तो अब लोगों के बीच में तो डर लगता ही है। तो इसी प्रकार का डर लगा। फिर पीछे से कई लोग जो है समझाते थे कि मुकेश कुछ नहीं होगा, पार्ट सब सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से खेलो, सब चीज़ सही हो जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया। तो उसके हिसाब से धीरे धीरे हमने जो है पार्ट करना शुरू किया। आज के दौर में, कल में, क्योंकि अब ये दौर पुराने समय में किस तरह की दिक्कतें हैं, इस पर मैं चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ आपकी, क्योंकि आज का दौर युवाओं का है और युवाओं को ही इस विधा को आगे बढ़ाना है। आप लोगों की चुनौतियों को लेकर हमने समग्र प्रयास किया है कि जो इस तरह के जो सुझाव आएंगे, युवाओं की तरफ से जो सुझाव आएंगे, उस पर हो सकता है जो लोग रामलीला का मंचन करवाते हैं वो उस पर विचार करेंगे, क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है। हमारा मकसद यही था कि जो दिक्कतें युवाओं के सामने पेश आती हैं उन पर भी चर्चा हो, ताकि जो इस मंचन को करवाते हैं वो इन कमियों को दूर करें और इसका सतत मंचन आगे करवाते हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रमुख चुनौतियां जो होती है आज के समय में, जो युवाओं के सामने जो प्रमुख चुनौतियां होती है मंचन में, वो क्या आती है एक कलाकार होने के नाते? दिक्कतें तो वही जो मैंने बोला था अभी, जो डायरी वाली बात है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को सबसे पहले तो अपना पार्ट याद होना चाहिए। मैं डायरी पकड़ता हूँ तो मुझे भी अपना पार्ट हमेशा याद होना चाहिए। अगर मुझे अपना पार्ट याद है, मुझे अपना पार्ट कंठस्थ पूरा याद है, तो उसके सामने फिर चुनौतियाँ आएंगी भी नहीं। ये चीज़ें हैं। अच्छा मुकेश जी, आपने सीता का अभिनय किया है और वर्तमान में आप राम का अभिनय करते हैं जी। कई जगह पर, तो अंतर क्या महसूस हुआ, क्योंकि दोनों कैरेक्टर मेल फीमेल है? नहीं, देखिए, ये आपने अच्छा पूछा है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे रामादल के पार्ट होते हैं, तो उसमें हमें क्या हुआ कि सबसे पहले मुझे सीता का पार्ट मिला। तो मैंने तो पहले इस सीता में क्या होता है कि पहले चौपाइयाँ होती हैं, फिर गाने वगैरह होते हैं, कई चीज़ें। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने पहले सीता का पार्ट शायद अच्छा खेला होगा, जिस कारण से मुझे जो है राम के पार्ट में जो है प्रमोट कर दिया गया है। तो अंतर कुछ नहीं है। सीता का पार्ट जो है, जैसे 2-4 चौपाइयाँ बोलते हैं, तो उसने अगर सीता के पार्ट की जो चौपाइयाँ होती है, या जो सीता के पार्ट या राम के पार्ट के जो गाने होते हैं, वो आपस में मैच खाते हैं। तो उस कारण से क्या होता है कि वो मेरे को जो है उस टाइम पे क्या हुआ कि सीता के पार्ट से 1 साल जब मैंने सीता का पार्ट खेला, उसके बाद तुरंत राम के पार्ट में जो है प्रमोट कर दिया गया मुझे उसके बाद। रामलीलाओं के मंचन में जो प्रमुख किरदार होते हैं, राम, लक्ष्मण, सीता, और राक्षसी पार्ट में तो मेघनाथ, रावण तो होते हैं। आपको क्या लगता है कि राम की लीला को लोग देखने आते हैं, किस तरह के उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए? देखिए, राम की लीला में ऐसा है कि एक ऐसा संदेश जाना चाहिए कि जैसे भगवान श्री राम ने जो है 14 साल जो है अपने वनवास के काटे हैं, तो किस प्रकार से जो है काटे हैं, इस प्रकार का संदेश लोगों को पता चलना चाहिए कि राम ने अपने जीवन में 14 साल जो है वनवास में काटे हैं, तो कैसे काटे हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें भोगी हैं।
हालांकि हमें उतना नॉलेज नहीं है, हमको अभी अभी हम लोग तो शुरू पाठ खेल रहे हैं, लेकिन हम लोग भी धीरे धीरे सीखेंगे, अभी हमें उतना नॉलेज है नहीं। लेकिन ये जो मुझे पता है कि जैसे राम है, तो राम ने जो है 14 साल तक क्या क्या चुनौतियां की। उन्होंने जो है सीता के साथ जो है अपनी धर्मपत्नी के साथ जो है मतलब रहना कैसा चाहिए, एक पिता और पुत्र के बीच के संबंध कैसे होने चाहिए। तो ये चीजें जब रामलीलाएं में होती है, रामलीलाओं में ये जो चीजें होती है, तो ये चीजें हमें भी संदेश देना चाहिए जब हम लोग किरदार कर रहे हैं, या हमारी जैसे कोई रामलीला कमेटी है या कोई और रामलीला कमेटी, कोई भी रामलीला कमेटियां जो है, उन लोगों को रामलीला करवा के और लोगों को भी पता होना चाहिए कि राम आखिर है क्या, के बारे में पता होना चाहिए कि राम ने 14 साल तक क्या किया, वन वन भोगा, पिताजी की आज्ञा में तुरंत वन की तरफ चले गए। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। ये चीजें पता होने के बाद जो है जब सामने जो दर्शक होते हैं, दर्शकों को ये चीजें पता चल जाएंगी कि राम का जो है 14 साल तक जो है राम किस प्रकार से जंगलों में रहे, ये जो सब चीजें राम मतलब कि राम बोल रहा हूँ, जनता को पता चल जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा, ये चीज़ें पता चल जाएंगी सबके साथ, तो अपने आप ही जो है एक अच्छा संदेश लोगों तक पहुंच सकता है। मुकेश जी, आज के दौर में युवा कलाकारों में जिस तरह का उत्साह होना चाहिए, हालांकि रामलीलाओं में आते हैं, लेकिन मैं इसलिए भी ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ आपसे कि ये जो हमारा जो साक्षात्कार की जो सीरीज़ है वो पार्ट 3 में है, और पार्ट 3 में हम ऐसी युवाओं से बात कर रहे हैं जो या तो उम्र में छोटे हैं या फिर बड़ों से सीखते हुए अब मंच पर अभिनय कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कलाकारों की कमी है, क्योंकि मैं जब इंटरव्यू के लिए देख रहा हूँ तो जिस तरह से सीनियर्स कलाकारों ने उत्साह दिखाया इंटरव्यू के लिए, उस तरह से युवाओं में कोई उत्साह नहीं है या फिर नज़र नहीं आते। जी, आप बहुत सही बोल रहे हैं। मैंने अभी फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ कि मैंने डायरी वाली बात की आपसे कि अब मेरा डायरी पकड़ने का उद्देश्य क्या है। डायरी पकड़ने का उद्देश्य ये एक्चुअली दिन भर जो आदमी व्यस्त होता है, तो जैसे आदमी व्यस्त हो जाता है तो अब उसको अपने पाठ याद नहीं होता है, अपना काम धाम भी करना है, ये चीज़ें होती है। अब पुराने टाइम पे क्या था, जैसे पुराने हमारे कलाकार रहे होंगे, जो हमारे दादा या चाचा लोगों के टाइम पे जो भी है, उन लोगों के टाइम के जो कलाकार रहे होंगे, तो उनके पास समय की पर्याप्त मात्रा थी। तो समय की पर्याप्त मात्रा के होने के साथ साथ उनकी जब से तालीम होती होगी, जिस समय उस समय तालीम होती रहती है, तो उनके पास प्रॉपर समय मिलता था, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जो भी होती है। तो इसलिए जब आदमी लगातार तालीम करता रहता है तो उसको अपने पाठ स्वतः ही याद होने लग जाते हैं। जैसे मैं ही हूँ, आजकल रामलीला का सीजन चल रहा है, सीजन शुरू होने वाला है, दौर शुरू होने वाला है, तो इस सीजन में आदमी अपने आप गाना गुनगुनाना शुरू कर देता है। तो जैसे मैं हूँ, मैं भी अब चल कभी जैसे माने बात जैसे बाथरूम में नहा रहा हूँ या कभी इधर उधर किसी के साथ चले जाता हूँ, तो ऐसे जो है बात करते करते जो है एक वो गुनगुनाहट, वो जो मौसम होता है वो गुनगुनाहट का मौसम शुरू हो जाता है कि वो सीजन के साथ साथ आदमी अपने आप स्वतः ही गाना बोलना शुरू हो जाता है। तो आदमी के अंदर अगर लगातार इस प्रकार की प्रक्रिया शुरू होती रहे तो आदमी एक अच्छा जो है मतलब कर सकता है, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है। हम युवाओं की बात इसलिए कर रहे हैं कि प्रमुख किरदार होते हैं, क्योंकि अगर कोई सीनियर कलाकार को राम लक्ष्मण सीता के किरदार के रूप में उनको मंच पर खड़ा किया जाए तो फिर प्रतिक्रिया तमाम सारी किस्म की आती है। जी जी। इसलिए युवाओं को ये तो अब करना ही पड़ेगा कि राम लक्ष्मण जैसे किरदार उनको निभाने पड़ेंगे। लेकिन अगर युवाओं की स्थिति ये रहेगी कि उनकी कमी हो रही है इस तरह से, जो मंचन के प्रति जो रुझान उनका जिस तरह से, तो फिर कैसे इस विधा को आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे पहले तो अभिभावकों को, जो अभिभावक हैं, अभिभावकों को अपने बच्चों को जो है आगे करना चाहिए। अब जैसे हम लोगों को से ज़्यादा जो है नॉलेज, जो ज्ञान होगा वो हमारी माता पिताओं को होगा। तो अभिभावकों को पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा जैसे स्कूल जा रहा है तो स्कूल जाने के साथ साथ कुछ और विधाओं में भी चले जाए, जैसे राम के कार्य में चले जाए। तो इससे क्या होगा कि उसको एक अच्छा नॉलेज होगा, अच्छे क्षेत्र में जाएगा तो अच्छा नॉलेज होगा। ये चीज़ें होनी चाहिए। आपने जब रामलीलाओं में मंचन में आपने शुरुआत की है तो आपको कौन से एक्टर, क्योंकि आपके दौर में जब आपने शुरू किए होंगे तो आप छोटे बच्चे रहे होंगे, क्योंकि जब सीता का आपने अभिनय किया तो छोटे रहे होंगे, उस समय आपको कौन से किरदार बहुत ज़्यादा प्रभावित करते थे जो आपके साथ मंचों पर अभिनय करते रहे? मुझे आज से 8 साल पहले याद है। मुझे सबसे पहले मैंने रामलीला देखी थी। मैं अपर बाजार में जब रामलीला देखने के लिए जाता था तो सबसे आगे जो है बैठ जाता था मैं। तो किरदार में क्या होता था कि जैसे सामने से जो है हमारे बड़े भैया क्या उनका नाम, जीतू भैया, जितेंद्र खन्ना, और उनके साथ लक्ष्मण का पाठ शायद आचार्य दीपक नौटियाल जी शायद खेलते थे। तो जब भरत मिलाप होता था तो उस टाइम मैं जब छोटा बच्चा था तो मेरे आंखों से स्वतः ही आंसू आ जाते थे
कि ये आखिर चल क्या रहा है। मुझे हालांकि उस चीज का नॉलेज नहीं होता था, लेकिन मैं देखता था कि ये चल क्या रहा है। मैं सबसे आगे बैठा रहता, मूंगफली खाता रहता था आगे बैठ के। मतलब दोस्त लोग थे हमारे जो अपर बाजार के जितने भी मेरे दोस्त हैं, तो हम लोग आगे बैठ के क्या करते थे कि उस रामलीला को देखते थे। अब रामलीला देखने के साथ साथ क्या होता था कि जैसे जीतू भैया रो रहे हैं और आचार्य दीपक नौटियाल जी रो रहे हैं, तो हमारे आंखों में भी स्वतः ही आंसू आ जाते थे। हालांकि हमें पता नहीं है हो क्या रहा है, हम तो बच्चे, हमें पता नहीं है हो क्या रहा है, तो हमारे आंखों में भी अचानक से जो है आंसू आ जाते थे। तो ये चीजें हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा जो है प्रभावित किया है। आज उन्हीं राम की कृपा है, आज मैं जो हूँ एक राम का जो है छोटा सा किरदार जो है आज निभाता हूँ। कल मेरे किसी युवा आपके रंगकर्मी से मुलाकात बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने सवाल उठाया कि यदि रामलीलाओं का मंचन भव्य करना है तो उसके लिए एक समग्र रामलीला कहीं पे आयोजित हो जाए, इस पर भी विचार किया जाए। तो क्या आप क्या मानते हैं, क्या समग्र रामलीलाओं में अच्छे कलाकारों को मौका मिल सकता है, नहीं या देखिए, फिर जो क्षेत्रीय स्तर पर हमारे जगह जगह रामलीला हो रही इसमें भागीदारी ज़्यादा होती है? देखिए आपने बहुत अच्छा बोला है। इसका ये है कि जैसे माने बात हमारे रुद्रप्रयाग शहर में 4-5 जगह शायद रामलीला होती है। गुलाबराई में होती है, अपर बाजार में होती है, बस अड्डे में रामलीला होती है, पुनाड़ में भी रामलीला होती है, और अपर ये क्या अमसारी में रामलीला होती है। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि हम जितनी भी रामलीला कमेटियां हैं उन सबको एक होके जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं, जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार हैं, उनका जो है एक जो है मतलब उनको सिखा के या अपने आपस में बैठ के जो भी है आपस में बैठ के और एक संयुक्त रामलीला जिसको बोलते हैं संयुक्त रामलीला, फिर वो चाहे गुलाबराई में हो, वो इंटर को कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, जो अपर बाजार में हो, चाहे आप बस अड्डे में देख लो, कहीं पे भी हो, तो एक वो संयुक्त रामलीला होनी चाहिए। उससे क्या है, एक जो है जनता के बीच एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि आप अच्छे अच्छे कलाकार आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि एक तो जैसे अच्छे कलाकार हैं, जो पुराने भी अच्छे अच्छे कलाकार हैं, चाहे कोई भी है, वो लोग डायरी नहीं पकड़ेंगे, तो डायरी नहीं पकड़ेंगे तो स्वतः उनकी एक्टिंग भी अच्छी होगी। तो जब अच्छी अच्छी कलाकारी शुरू हो जाएगी, अच्छे अच्छे कलाकार आ जाएंगे और एक संयुक्त रामलीला हो जाएगी, तो उससे जनता के बीच में भी एक अच्छा संदेश जाएगा। मुकेश जी, आपने 70 के दशक के कलाकारों के अनुभव भी जाने और जो अभी मंचन कर रहे हैं सभी के अनुभव सुने। आपको क्या लगता है किस तरह युवाओं को उनसे सीख लेनी चाहिए? देखिए, युवाओं को वैसे पुराने जितने भी लोग हैं उन सबसे से सीख लेनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जैसे आप सीख ले लेंगे तो आप एक अच्छी कला, एक मर्यादित रामलीला जिसको बोलते हैं, मर्यादित रामलीला होगी। जैसे पुराने लोगों ने जैसे खेला होगा, चाहे वो राम का पाठ हो, चाहे लक्ष्मण का पाठ हो, भरत का पाठ हो, हनुमान का पाठ हो, किसी भी चीज़ का पाठ हो, इन लोगों से जैसे हम सीख ले लेंगे कि आखिर पाठ खेलते कैसे हैं। ये चीज़ें अगर हम इनसे सीख लेंगे तो सीखने के बाद क्या होगा कि एक जो है अच्छी। आपने शुरुआत जब की होगी सीता से, तो सीता के एक दो गाने आपने कुछ याद होंगे आपको, एक आध गाने जब सीता को तो मैंने बहुत साल पहले खेला था, याद तो कोई है। बात नहीं। प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा, प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा, सुख दुख जो कुछ मुझ पर बीते, सुख दुख जो कुछ मुझ पर बीते, उसको नाथ निभाना होगा, प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा। बहुत अच्छा। कुछ जो धुनें हमारी जो अभी कई लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, तो कुछ जो हमारी जो क्षेत्रीय रामलीलाएँ जो अलग अलग होती हैं, जनपद में हूँ या अन्य जनपदों में हूँ, तो उनकी जो धुनों या सुर का जो तालमेल है वो हम ले लेते हैं, कई बार अच्छी लगती है, ऊखी मठ की धुन कोई अच्छी लग जाती है। उसको आप क्या मानते हैं, मिश्रण किया जाना चाहिए, नए प्रयोग किए जाने चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं पुरानी धुनों पे हमको काम करना चाहिए? नहीं देखिए, अब समय के साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो अच्छी बात है। जैसे हम फेसबुक में रामलीला देखते हैं, तो मेरे को भी कोई चीज़ जैसे पसंद आ गई, तो वो धुन क्या करना है हमने, जैसे माने बात मैं गुलाबराई में जैसे पाठ खेलता हूँ आजकल, अभी रामलीला का राम का, तो मुझे जैसे कोई चीज़ पसंद आ गई, तो मुझे जैसे माने बात कोई ऐसा गाना पसंद आ गया कि मुझे लगेगा कि ये दर्शकों को भाएगा, तो मैं क्या करता हूँ उस गाने को निकाल के डायरेक्टर के सामने रख देता हूँ कि मैंने कहा ऐसी ऐसी बात होनी है और ये गाना जो है इस प्रकार का जो है बनना चाहिए। तो ऐसी धुनों से जो है क्या, टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि एक रामलीला जो है एक उच्च स्तर की बढ़ेगी,
ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपने राम का भी अभिनय किया? जी जी। एक दो गाने राम के। राम का एक गाना है, इस समय लक्ष्मण क्रोधित होते हैं, जब धनुष खंडन लीला होती है तो लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं कि जब वो बोलते हैं कि जनक बोलते हैं कि क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा है, ये ऐसा कुछ गाना है। तो उसके बाद क्या होता है कि लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं, तो उसके बाद राम जी जो है लक्ष्मण को समझाने के लिए आते हैं, तो उनका एक गाना है कि तुम क्रोध लखन नहीं कीजे, तुम क्रोध लखन नहीं कीजे, यह बात मेरी सुन लीजिए। यहाँ बैठे बड़े बाल मारे, यहाँ बैठे बड़े बाल मारे, सब मरे हैं शर्म के मारे, सब मरे हैं शर्म के मारे। नहीं हिला चाप कछु मेरे प्यारे, सर पर गुरु जी है जब तक हमारे। ये गाना है। अच्छा, राम के अभिनय में चौपाई का बड़ा रोल है। जी जी। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद से अधिकांश जो अभिनय जो गाने हैं वो चौपाई के रूप में। चौपाई के रूप कोई अगर चौपाई आपको याद हो? चौपाई तो वैसे प्रॉपर मैं बोल तो रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं डायरी रखता हूँ, लेकिन आपने बोला है तो मैं कोशिश करता हूँ। एक चौपाई शायद मुझे थोड़ा सा याद आ रही है, जिस टाइम पे जो है अहिल्या जो है पत्थर बनी रहती है, अहिल्या पत्थर बनी रहती है और रामचंद्र जी आते हैं, उनको अपने पैरों से जब सितारते हैं, तो राम जी बोलते हैं अपने गुरु से कि के ही कारण यह शीला गुसाई, के ही कारण यह शीला गुसाई। एक गाना है एक्चुअली राम के जो सबसे अच्छे गाने वो शायद मुझे लगता है धनुष खंडन लीला में है, तो उस टाइम का एक गाना है राखो लाज हरी। तो वो गाना कुछ इस प्रकार से है कि राखो लाज हरी, हरी मोरी राखो लाज हरी, हरी मोरी राखो लाज हरी, हरी मोरी राखो लाज हरी। बड़े बड़े वीर सभा में हारे, ये बड़े बड़े वीर सभा में हारे, अब तो आन पड़ी पड़ी मोरी राखो लाज हरी, हरी मोरी राखो लाज हरी, हरी मोरी राखो लाज हरी। राखो मोर प्रतिज्ञा स्वामी, राखो मोर प्रतिज्ञा स्वामी, अब तो आन पड़ी पड़ी मोरी राखो लाज हरी। इस प्रकार से। बहुत सुंदर। अब जैसे रामलीला के स्टेज मंच में क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, अब घबराहट होती है, उसमें बहुत ज्यादा घबराहट होती है, तो उस घबराहट के कारण क्या होता है कि आदमी फिर भूल जाता है कि मैंने बोलना क्या है, और आदमी को अगर याद भी है लेकिन फिर भी देखना पड़ता है कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। अब इसका रीजन ये होता है कि
जैसे मैंने कई बार देखा, मैंने अपर बाजार की रामलीला में देखा है, या गुलाब राय की रामलीला में देखा है, हमारे बढ़ाधार में आशीष नौटियाल भैया हैं, उनकी माता जी हैं, तो उनकी माता जी को शायद मुझे लगता है सारी चौपाइयाँ याद है, क्योंकि मैं जब भी पाठ खेलता हूँ तो उनकी माता जी की तरफ देखता रहता हूँ। तो जो मैं पाठ खेलता हूँ उनकी माता जी मेरे साथ साथ गुनगुनाती है। तो मुझे ये डर लगता है कि कहीं पता चल रहा सामने वाले ने जो है, मैंने अगर गलत पाठ खेल भी दिया तो वो बोलेंगे कि राम का किरदार में तो राम का पाठ खेल रहा है, लेकिन इसको क्या है, राम के पाठ ही याद नहीं। तो इसलिए भी मुझे डर के कारण क्या करना पड़ता है कि थोड़ा सा डायरी रखनी पड़ती है हाथ में। उसके कारण ऐसा होता है कि चलो, जैसे बुजुर्ग हैं जिनको गाने याद है तो शर्म नहीं होती है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चलो पढ़ी के बोल दिया पर कम से कम सही तो बोला। ये है इसमें ना, ये है कि नहीं, बहुत सही बात है। अंतिम सवाल मेरा आपसे कि आप जो अपने साथ के युवा हैं या आपसे छोटे युवा हैं, इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी भी बोला आपको कि मैं डायरी पकड़ता हूँ, तो जब मैं डायरी पकड़ता हूँ तो मैं किसी और को तो क्या ही बता सकता हूँ कि ये है। तो मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि जैसे अपने जो हमसे जो छोटे भाई बहन हैं जो स्टेज में आना चाहते हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि एक तो जब रामलीला ही चलती हैं तो रामलीला में मेरे हिसाब से तो अब 2 4 5 घंटे की तो होती है। अब जैसे गुलाब राय की रामलीला तो वो दिन में होती है, और जगह शायद रामलीला जैसे अपर बाजार है वो रात को होती है, पसड्डे है रात में होती है। तो किसी पूरे नगर क्षेत्र के बच्चे हों, मैं तो नगर की बात करूंगा, जैसे नगर क्षेत्र के बच्चे होंगे तो नगर क्षेत्र के बच्चों को क्या करना चाहिए कि अपने अब मतलब माता पिताजी को अपने छोटे छोटे बच्चों को रामलीला दिखाने के लिए लाना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। तो बच्चा जैसे छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा जल्दी कैप्चर कर लेता है, तो उससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे गाना बोले, वो राम है, ये लक्ष्मण है, ये भरत है, ये हनुमान जी हैं, ये ऐसा गाना बोलते हैं। तो धीरे धीरे जब ये चीजें आदमी के या बच्चे के जीवन में जो है उतरनी शुरू हो जाएंगी, तो स्वतः ही एक बच्चा जो है जो बड़ा होगा, फूट कर निकलेगा, तो वो बहुत जो है बड़ा जो है, मतलब चाहे आप व्यवहार में बोल दीजिए या राम की भांति व्यवहार में, ये मैं बोल सकता हूँ कि राम की भांति जो है इतना बड़ा हो जाएगा कि राम के गुण उस बच्चे पे स्वतः ही दिख जाएंगे, अगर वो लगातार जो है रामलीला में जाते रहेगा। अब रामलीला का मंचन शुरू होने वाला है, जगह जगह तैयारी हो रही है, क्या है मन में उत्साह है या फिर नहीं? उत्साह क्यों नहीं है, उत्साह बहुत है। देखिए, हमारा तो जो रहता है कि आप जैसे हॉट, उत्साह क्यों नहीं है मेरे को, तो आप ऐसा है कि मैं बोल तो रहा हूँ मैं इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ, तो उत्साह का मतलब ये है कि मैं जैसे रामलीला, गुलाब राय रामलीला में पाठ खेलता हूँ, मैंने अपर बाजार की रामलीला में पाठ खेला है, तो हर जगह से भी मेरे को ऑफर आते रहते हैं कि मुकेश तूने जो है राम का पाठ खेलना है। कई जगहों से मेरे को ऑफर आते रहते हैं, इधर उधर। 1 2 जगह मुझे बाहर से भी आए थे कि आपने जो है राम का पाठ खेला है। मेरे हमारे थोड़ा सा इधर एक गांव है, क्या बोलते हैं, ये धारी देवी के आसपास कहीं पे एक गांव है, तो वहाँ से भी मुझे ऑफर आए हैं कि आपने जो है रामलीला में जो है राम का पाठ खेलना है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि मैंने कहा मेरे को तो उतना आता नहीं है, जो कराते हैं प्रभु श्री राम कराते हैं, जितना करा पाते हैं प्रभु श्री राम कराते हैं, ये है। तो ठीक है, अभी समय सीजन चल रहा है, करेंगे। अगर जैसे ही रामलीला का मौसम आ जाएगा, मैंने आपको अभी बताया कि मैं जैसे गाने गुनगुना रहा हूँ, तो गाने गुनगुनाने के साथ अब पाठ भी खेलेंगे, जहाँ सौभाग्य प्राप्त हो, अगर राम खिलाएंगे तो अवश्य खेलेंगे। जब गाना गुनगुनाने लग जाएंगे तो फिर मंच पर भी चलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल जी। तो ये थे मुकेश नौटियाल, युवा रंगमंच से जुड़े युवा कलाकार हैं, तमाम जगहों पर अभिनय करते रहते हैं और बहुत ही सुंदर अभिनय करते हैं। ऐसे ही किसी युवा कलाकार से बातचीत का हमारा प्रयास जारी रहेगा, ताकि युवाओं को भी युवाओं के अनुभवों से रूबरू होने का अवसर मिले और इस रामलीला की विधा, इस रामलीला के मंचन को सतत आगे बढ़ाने में मदद मिलती रहे। नमस्कार, समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।